और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ध्यान रहे, मैं उसे कभी सुखी नहीं देख सकता। जब तुम्हें ये एहसास होने लगे कि तुम किसी और की खुशियों का ख्याल रखने लगे, तब समझना कि यही सच्चे प्यार की शुरुआत है। अब मार्केट में हमको पैसा देना है, लेनदार रुक नहीं रहे हैं, तो हुंडिया बेचकर पैसा तो उठाना पड़ेगा ना सर। ये बात बलदेव भाई साहब जानते, तभी तो उन्होंने हुंडिया बेचने की सोची थी। तुम्हें पुष्पा से इतनी नफरत क्यों है? मुझे किसी से नफरत नहीं है माँ, पर हाँ, तिलक भैया के उन खोखले उसूलों से नफरत है जिनके रहते उन्होंने सीमा को धोखा दिया। अरे तो क्या करूं मैं? जाऊं सीमा के घर और उसके माँ बाप से कहूं कि आप जिसे शादी समझते हैं वो शादी है ही नहीं? करना तो कुछ ऐसा ही चाहिए था भैया, बट इट्स टू लेट नाउ। मेरी अभी अभी सीमा से बात हुई है, अगले हफ्ते उसकी सगाई है। बाबूजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बेटे ये व्यापार यहाँ गर्म दिमाग से काम नहीं चलता। तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। अब देखो तुम्हारा भाई बलदेव ये सारा कारोबार अकेले संभालता है। यही तो बात है बाबूजी, जब तक भाई साहब थे उन्होंने हमें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि बिजनेस इतना मुश्किल है। एक बात बताऊं बाबूजी, भाई साहब बहुत मेहनत करते थे। बेटे ये गुजरे हुए समय की बात है, आज का सच ये है कि अब तुम्हें तिलक के साथ मिलकर ये सारा कारोबार संभालना है। कैसे संभालूं बाबूजी, आप ही बताइए कैसे संभालूं? अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में जिससे पैसे लेने वो दे नहीं रहे हैं, और जिनको लेने वो सर पर खड़े। और भाई साहब तो हुंडिया बेचने की भी बात करके गए थे। मुझे मालूम है। तो शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि हमारे सारे क्लाइंट की लिस्ट जगदीश उप्पल के पास है, और वो हमारे क्लाइंट्स के लोन हमसे कम परसेंटेज में पास कर रहा है। ये खबर भी हमारे कानों तक पड़ चुकी है। कोई तो है जो हमारे ऑफिस के इंटरनल मैटर्स जगदीश उप्पल तक पहुंचा रहे हैं। कौन हो सकता है? तिवारी जी, बनानी जी, या फिर शर्मा? नहीं, ये लोग हमारे बहुत पुराने और ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हैं, इनके ऊपर शक करना बिल्कुल बेकार है। बाबूजी इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ सर पर आ जाएंगे, मैं सोचा भी नहीं। हाँ हाँ, तो हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप अभी तक निकले नहीं? कांता और प्रमोद बाबू को जाना है और आप अभी तक वहीं बैठे हैं। अरे निकल जाएंगे यार, तुम घर पे बैठ के मेरा सर मत खाओ। वैसे भी यहाँ बहुत टेंशन चल रही है। आपकी टेंशन तो सारी जिंदगी चलती रहेगी, पर आप जल्दी घर पहुंचो ना, उनकी टिकटें भी तो आपके पास हैं। हाँ मालूम है यार। हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, फोन रखो। बाबूजी नंदा का फोन था, वो कांता और प्रमोद बाबू को निकलना है ना आज। ठीक है बेटा, पहले घर चलते हैं, लेकिन कुक्कू बेटा ये ऑफिस का टेंशन ऑफिस में रहना चाहिए, और खास तौर से ऐसी बातों का जिक्र जमाई बाबू के सामने से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? राकेश, आप मेरे खातिर खामखा अपने भाई से लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, ये बात कभी ना कभी तो लोगों के सामने आनी ही है ना। मैं जानता हूँ, जब तक मैं आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं ये सच्चाई किसी से कह नहीं सकता। पहले के हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात बदल गए, लेकिन मैं अब भी अपने वचन पर कायम हूं। नहीं, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो क्या होगा? मैं तो मर्द हूं, इस परिवार का सदस्य हूं, लेकिन तुम औरत हो, पराई हो, क्या करोगी? कहां जाओगी तुम? एक तरफ आप वचन निभाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे ही कारण परेशान हैं। मैं तुम्हारे कारण परेशान नहीं हूं। तो
राकेश बता रहा था कि उसने सीमा से बात की। क्या क्या कहा सीमा ने? अगले हफ्ते सीमा की सगाई है। क्या? ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप सीमा के पास जाइए, उसे सब साफ साफ कह दीजिए। तुम्हें लगता है सीमा मान जाएगी? देखिए, प्यार में बहुत विश्वास होता है। आप कहे तो मैं चलूं आपके साथ, मैं समझाऊंगी सीमा को। तुम चलोगी? क्यों नहीं? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती का पहला असूल है कि एक दूसरे की मदद करें। थैंक्स। फूफा जी और बुआ जी चले जाएं, फिर चलेंगे। अच्छा बड़ी बात चलती है, पर अपना ख्याल रखना। अरे तू की चिंता करती है, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। इस घर में है ना सब मेरा ध्यान रखने के लिए। किसी गलत फहमी में मत रहना कांता। उनका इशारा पुष्पा की तरफ से ठीक हो जाएगी। हाँ, जैसे पुष्पा के आने से पहले इस घर में मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता था। जल्दी कहेंगी। प्रमोद कहाँ है? वो किसी के पास है। जाने से पहले उनका मूड ठीक हो जाए, वरना पूरी फ्लाइट में चिट करते रहेंगे। हाँ भाई, ये ना हो हमारी कांता को हवाई जहाज से उतरना ही पड़े। बाबू, अरे भाई अभी तो मुंह ठीक कर लो। देखो आपको कंपनी देने के लिए मैं भी शराब पी रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, आप लोग अभी तक पिए हो? जल्दी कीजिए, फ्लाइट निकल जाएगी। ये देखा, अब तक तो एक सिप लिया नहीं कि इन्होंने आके हमें घेर ही दिया। देखो मेरी बीवी कुछ बोल रही है। हाँ देखो आज कुछ नहीं कहूंगी, बुझला के दो। देखा देखा। अरे इसीलिए तो हम आपके कायल हैं नंदा जी, इसीलिए। प्रमोद बाबू क्या? हेलो। हाँ, मिस्टर प्रमोद सिंह। अच्छा एक, हाँ वो निकल ही रहे। एक मिनट। हेलो, आप होल्ड कीजिएगा, मैं दे रहा हूँ। अरे बाबा बस ही करो, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। आप पीने दो यार, वन फॉर द फ्लाइट। लखनऊ जाके तो यूं ही पीने मिलेगी नहीं। हाँ फूफा जी, आपके लिए फोन है। क्या? लखनऊ से। लखनऊ से? कह रहा था कुछ अर्जेंट है। हेलो, हाँ ये प्रमोद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। क्यों बेटे, ससुराल पहुंचकर अपने बाप को भूल गया? अरे नहीं नहीं सुलेमान भाई, आपको कैसे भूलूंगा मैं। हाँ, कैसे हैं? तूने तो कहा था ससुराल पहुंचते ही हमारे पैसों का इंतजाम कर देगा। आखिरी बार कान खोलकर सुन ले, हमारे पैसे लिए बगैर अगर लखनऊ में घुसा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, मैं करूंगा मैं। ठीक है, रखता हूँ। अच्छा, किसका फोन था? एक दोस्त का फोन था। बाबा जल्दी करो, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। हम लखनऊ नहीं जा रहे। कुकू, फ्लाइट के टिकट कैंसिल करवा। प्रमोद बाबू वो तो मैं करवा दूंगा, पर मुझे भी उतना ही मालूम है जितना तुम्हें मालूम है। तिलक, किसका फोन था? नाम तो नहीं बताया, पर फूफा जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं उनके डैडी का फोन तो नहीं था? नहीं नहीं चाची, उनकी डैडी की आवाज में पहचानता हूँ। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करवा दूंगा। क्या हुआ, कुछ बताएंगे भी? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर ये अचानक प्रोग्राम क्यों चेंज किया आपने?
अब तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ। अब इस तरह से बात फैला के मुझे भुकाने मारने की जरूरत नहीं है। मैंने घर में सब लोगों को बता दिया है कि हम लोग जा रहे हैं। और अगर तुम्हारे घर वालों को मेरे यहाँ रहने से आपत्ति हो रही है, बेशक मैं कहीं और रह लूंगा, समझी तुम? कांता, बड़ी भाभी आ रही है, अपना मुंह ठीक करो। मुंह ठीक करो, मुंह ठीक करो। कांता, अरे कांता, क्या हुआ? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं बड़ी भाभी, वो इनके किसी दोस्त का फोन आ गया था लखनऊ से। वो किसी बिजनेस के सिलसिले में यहीं आ रहा है, तो इनको भी यहीं रुकने को कह दिया है ना जी? हाँ जी भाभी, वो बात कुछ है ऐसी ही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ और दिन तुम लोग हमारे पास रुक जाओगे। इनका तो न मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, बस 1-2 दिन इंतजार करूंगी। अरे कांता, इससे क्या हुआ? बड़ी भाभी वो मत है, अभी थोड़ी देर में इसका मुंह ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? पता नहीं, फूफा जी को किसी का फोन आया था, घर के सब लोग बहुत परेशान हैं और फूफा जी ने वापस जाने का टिकट कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कल हम सीमा से मिलने नहीं जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि फूफा जी की प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में जो घर के हालात हैं, हम लोग कैसे जा सकते हैं बाहर? क्यों? मैं न सही, आपको तो जाना ही होगा, कोई भी बहाना कीजिए। मैं ऐसे कैसे? और तुम? ये काम जितनी जल्दी हो सके ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, अभी आप सो जाइए। क्यों बेटे, ससुराल पहुंचकर अपने बाप को भूल गया? हमारे पैसे लिए बगैर अगर लखनऊ में घुसा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। के कमरे की लाइट शादी से मुझे उन्हें रात वाली बात बता देनी चाहिए थी, इसके पहले कि कोई गलत हो जाए। कभी कहीं निकल तो नहीं गए होंगे? मुझे उन्हें मोबाइल पर फोन कर देना चाहिए। फोन ये कितनी गहरी नींद में सो, किसी बात का सुन नहीं, चाय नहीं थी अभी तक। हेलो, प्रमोद बाबू से बात कराइए, लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से? हाँ, 1 मिनट सुनिए, लखनऊ से फोन है। सुनिए, लखनऊ से फोन है, लीजिए, लखनऊ से है। हेलो, क्या सोचा? हाँ सुलेमान भाई, क्या हाल है आपकी? मेरी छोड़, पैसों का क्या हुआ? अरे सुलेमान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप कहे और मैं आपकी बात टाल दूं, ऐसा कभी हुआ है भला?
मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक आपका काम पूरा नहीं होता। ये वाला। अच्छा, अभी ऐसे सर में क्या बैठी हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं। लफड़ा मत किसी लड़की का फोन। जाओ, अरे जाओ। हाँ, सॉरी सुलेमान भाई, सॉरी। सुलेमान भाई, ये घड़ी घड़ी मुझे यहाँ पर मत फोन कर लेना। क्यों? अरे भाई, ये हमारी ससुराल है, हमारी कुछ इज्जत है यहाँ। तो फिर कहाँ बात करूं? ठीक है, मैं आज ही एक मोबाइल खरीद लेता हूँ, उसका नंबर आपको दे दूंगा। कल रात मैंने जो कुछ देखा, मैंने किसी को नहीं बताया। आपका मुझ पर एहसान रहेगा। और फिर मैंने तो आपको बड़े भाई का दर्जा दिया है ना। सक्सेना साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या कहना है चोपड़ा साहब, सब कुछ तो इस स्टेटमेंट में लिखा है। और फिर हम इनकम टैक्स वाले कभी गलत नहीं बोलते। हाँ, ये और बात है कि आप लोग हम इनकम टैक्स वालों को गलत समझ लेते हैं। सक्सेना साहब, एक तो कंपनी लॉस में जा रही है और आप कह रहे हो कि पिछला टैक्स भी बाकी है। तिवारी जी, ये सब क्या है? रिकवरी नील है और ये कह रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में। क्या बात क्या है? हम क्या कर सकता हूँ सर, बलदेव साहब जैसा कहते थे हम वैसे ही करते थे। इंस्पेक्टर शर्मा नहीं है? वो अभी ड्यूटी पे नहीं है। आप कौन? मेरा नाम है तिलक चोपड़ा। मेरी उनसे हाँ, सिलमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है रतनगढ़, वहां के थाने से चिट्ठी आई है कि कुछ लाशें बहकर, मेरा मतलब कुछ लोग बहकर वहां भी पहुंच गए थे। आप चाहे तो वहां जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मैं रतनगढ़ थाने का नाम लेटर लिख देता हूँ, वो आपकी पूरी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। कहाँ चले गए थे आप? मुझे लगा सीमा के घर चले गए। मैं पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस स्टेशन? कुछ पता चला? इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ लोग बहकर आगे एक छोटा सा गांव है रतनगढ़, वहां पहुंच गए थे। अब तो यकीनन डॉक्टर प्रकाश का पता चल जाएगा। सच? हम लोग कल ही चलकर वहां पता लगाएंगे। रतनगढ़ जाकर वापस आने में कितने दिन लग जाते हैं? 1-2 दिन। 2 दिन। इस बीच सीमा की सगाई हो गई तो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है मेरी खुशियां मेरे दरवाजे पर है। जहां इतना इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आप सीमा से मिल जाइए, कहीं देर न हो जाए। अब सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। देखिए भाई, आजकल लड़की और लड़के के मामलों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, हमारे जमाने की बात और थी, जहां माँ बाप ने कहा शादी कर ली बस। और आजकल तो लड़की को देखना, मिलना जुलना, ये सब तो फैशन हो गया है। ये देखिए, सगाई की अंगूठी है, बिटिया को पहना के देख लेना। डिजाइन तो पसंद आया ना? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। चंदन जी, अब आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, हम चाहे जितना खर्च करें। अरे भाई, कहाँ है बिटिया? बुलाओ तो। अरे भाई, बुलाओ बुलाओ। आजकल की लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम नहीं लेती। ये देखिए,
मैंने तो सगाई के लिए साड़ी भी खरीद ली है। क्या बात कर रही है बहन जी? सगाई की साड़ी तो हमारी होगी, वो आप बाद में पहना देंगे। अंगूठी के वक्त तो यही साड़ी पहनाइएगा। एक्चुअली भाई साहब, ये हमारे रोशन की जिद है। अरे वो खुद जाकर साड़ी और अंगूठी पसंद करके लाया है। हमारा लड़का तो अभी से आपकी लड़की का दीवाना हो गया है। भाई साहब, हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी आपके घर में राज करेगी, राज। सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसता मुखड़ा, मुझसे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो